सभी को जय माता दी। कक्षा 11 स्टेट सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 6 क्रमचय, संचय और द्विपद विस्तार के अंदर द्विपद विस्तार के आगे के सवालों का अध्ययन करेंगे जो हमें स्वाध्याय 6.3 पर में दिए हैं। स्वाध्याय 6.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने 1 से 5 सवालों का अध्ययन कर लिया था। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 5 सवालों का अध्ययन किया था जो आप अच्छी तरह से मुहावरा के लिए मैंने आपको उदाहरण भी सॉल्व करने के लिए दिए थे। आप लोगों ने अच्छी तरह से कर भी लिए होंगे, याद भी हो गए होंगे अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने आपको शॉर्टकट मेथड याद करवाई थी। बुक्स में बहुत लंबी मेथड थी, इससे अच्छा ये मेथड है। अब हम देखेंगे थोड़े अच्छे और हाई लेवल के सवाल थोड़े से। सवाल नंबर 2, द्विपद विस्तार की सहायता से मूल्य ज्ञात कीजिए। तो द्विपद विस्तार की सहायता से मूल्य ज्ञात कीजिए, जिसमें 2 पद है। यहाँ पर एक पद वाले सवाल थे, यहाँ पे 2 पद दिए हैं। जैसे अंडर रूट में 5 प्लस 1 की 5 घात, तो अंडर रूट में 5 प्लस 1 की 5 घात, फिर साइन में दिया है माइनस है तो हम भी माइनस करेंगे। उसके बाद वापस से दिया है कि अंडर रूट में 5 माइनस 1 की 5 घात, तो लिखा अंडर रूट में 5 माइनस 1 की 5 घात। अब हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ब्रैकेट प्लस में दिया और एक ब्रैकेट माइनस भी दिया है, जबकि बाहर भी साइन कौन सी है, माइनस की है। तो हम पहले तो हमारा जो सूत्र था फर्स्ट लाइन का x प्लस ए की एन घात, मेन क्या था x प्लस ए की एन घात, इसमें सूत्र क्या था NC0 x की एन घात ए की 0 घात, क्या था NC0 x की एन घात ए की 0 घात। तो NC0 x की एन घात ए की 0 घात के बाद हम x के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, अंडर रूट में 5, 1 के स्थान पर क्या रखेंगे हम 1 और n के स्थान पर क्या रखेंगे 5। तो हम पहले तो फर्स्ट ब्रैकेट का साथ रूप देते हैं, फिर सेकंड ब्रैकेट का पहले प्लस वाला ब्रैकेट जो है फर्स्ट वाला देखते हैं। अंडर रूट में 5 प्लस 1 की 5 घात है, बराबर है। यहाँ पे हमारे पास सूत्र क्या था NC0 x की एन घात ए की 0 घात n, तो n हमारे पास कितने हैं 5, तो लिखा 5C0, 0 को 5 तक लेके आओ तो 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, ये पहला पद मिला हमें। फिर एक x की एन घात, तो x की एन घात x कितने हैं अंडर रूट में 5 और n घात माने कितनी घात 5 घात, तो मैंने अंडर रूट में 5 की 5 घात, मैंने अंडर रूट में 5 की 5 घात है, फिर घटाते जाओ 5 घात, फिर 4 घात, 3 घात, 2 घात, 1 घात, 0 घात, ये पद वैसा का वैसा अंडर रूट में 5 जो आगे मैंने आपको सिखा दिया। लास्ट पद है 1 की 0 घात, a कितना है 1, तो 1 की 0 घात, ये बढ़ाते जाओ 0 घात, 1 घात, 2 घात, 3 घात, 4 घात और 5 घात, ये 5 है तो 5 घात तक बढ़ाने का, और 5 को हम 0 तक ले गए, ये पहला पद मिला। अब ये प्लस में है तो सभी संख्या भी किस में आएगी, सभी पद प्लस में आएंगे। बीच में अब साइन कौन सी है माइनस के, तो हमने भी क्या रखा माइनस, ब्रैकेट में माइनस है तो वो बाद में देखते हैं, पहले इसके पद इसका साधु लेते हैं। अंडर रूट में 5 माइनस 1 की 5 घात, अंडर रूट में 5 है तो x प्लस ए की एन घात, तो x के अंडर रूट में 5 ही आएगा, 1 के स्थान पर 1 ही आएगा और n के स्थान पर 5, माने यही पद आएंगे। तो फर्स्ट था NC0 माने 5C0, 0 को बढ़ाते कितने हैं 5 तक ले जाओ, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, x की एन घात, तो x कितने हैं अंडर रूट में 5, n घात माने कितनी घात 5 घात, माने अंडर रूट में 5 घात, ये घात घटाते जाओ 5 घात, 4 घात, 3 घात, 2 घात, 1 घात और 0 घात, पद तो वैसा ही रहेगा। 1 की 0 घात, ये कितना है 1 की 0 घात, 1 घात, 2 घात, 3 घात, 4 घात और 5 घात। इस प्रकार पहले घात बढ़ाएंगे, फिर घटाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें भी ऐसा था कि पहले घटाएंगे, बढ़ाएंगे और पहले बढ़ाएंगे, फिर घटाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, बराबर है। अब इस साइन को देखते हैं अच्छी तरह से, बुक्स में डायरेक्ट करके दिया पर मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। ये पूरा ब्रैकेट वैसे का वैसा दूसरी बार रखा मैंने, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। अब इसमें साइन चेंज कर दिया, माइनस है, माइनस से पहला पद किस में है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो पहला पद कैसा आएगा माइनस में। आप 10th में सीख के आए माइनस प्लस माइनस होता है बेटा, माइनस है और ये संख्या प्लस में है तो क्या आएगा माइनस आएगा, तो वही का वही पद आएगा पूरा। 5C0 अंडर रूट में 5 की 5 घात 1 की 0 घात, और 5C0 अंडर रूट में 5 की 5 घात 1 की 0 घात। अब ये माइनस में है और ये माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होगा है प्लस, तो सेकेंड पद जो है वो प्लस में आएगा, प्लस में पूरा पद 5C1 अंडर रूट में 5 की 4 घात 1 की 1 घात। अब ये माइनस में ही प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस,
तीसरा पद माइनस में आएगा, पद वैसा का वैसा जो है वो साइन चेंज कर रहे तो हम माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो अब प्लस में आएगा, पूरा पद वैसा का वैसा जो प्लस में था। फिर माइनस और प्लस की साइन है तो माइनस प्लस क्या होंगे माइनस, तो माइनस लिखेंगे और लास्ट में माइनस और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हुआ है प्लस, तो लास्ट पद जो पूरा है वो फिर से लिखेंगे प्लस में। शॉर्टकट में आपको मैं समझाऊँ, ये पद पहला आप वैसे का वैसा रख दो, फिर जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में वो प्लस में हो जाएंगे। इसका कारण क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कौन सी साइन है माइनस की, अगर माइनस में की है तो ये प्लस में तो क्या किया माइनस में, माइनस में तो हमने क्या लिखा प्लस में, प्लस में तो क्या लिखा माइनस में, माइनस में तो क्या लिखा प्लस में, प्लस में तो क्या लिखा माइनस में और माइनस में तो क्या लिखा आपने प्लस। शॉर्टकट मेथड ये साइन विरुद्ध हो जाती है, बराबर है। अब इस पर से जो संख्या माइनस में तो सामने कट जाएगी, माने 5 से 0 और ये माइनस 5 से 0 वाला पूरा पद है तो ये प्लस का और माइनस का सामने उठ जाएगा पद। ये भी माइनस 5 से 2 वाला तो ये माइनस 5 से 2 वाला और प्लस 5 से 2 वाला दोनों निकल जाएंगे। माइनस 5 से 4 है प्लस 5 से 4 है तो ये भी पद सामने निकल जाएगा। तो देखो मेरे पास में 5 से 1 वाला पद, 5 से 2 वाला पद, 5 से 5 वाला पद बचा। मान दो बचे तो हमने दो कॉमन लिए। फिर पहला पद क्या बचा था दोनों में 5 से 1 अंडर रूट में 5 की 4 घात 1 की 1 घात, तो लिखा 5 से 1 अंडर रूट में 5 की 4 घात 1 की 1 घात, 2 बार है इससे आगे 2 कॉमन ले लिया, बराबर है। चलो अब दूसरा 5 से 3 2 बार है 2 कॉमन लिया हुआ ही है। 5 से 3 अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 1 का घन, तो लिखा 5 से 3 अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 1 का घन। अब क्या बचा हमारे पास 5 से 5 बचे, तो 5 से 5 अंडर रूट में 5 की 4 घात 1 की 5 घात, 5 से 5 अंडर रूट में 5 की 0 घात 1 की 5 घात। अब इसका साथ देते हैं 2 का 2, 5 से 1 5 को 1 से भागेंगे तो 5 ही आएगा। 5 मैंने बताया अंडर रूट में 5 की 4 घात उसका स्क्वायर रूट निकालो, मैंने 4 के आधे करो तो 2, इसका ये हुआ 5 का स्क्वायर हुआ बेटा, क्या हुआ 5 का स्क्वायर। तो आप तो जानते हो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 5 का स्क्वायर लिखा 25। एक बार वापस समझा, अंडर रूट में 5 की कितनी घात है 4 घात है, तो 4 घात के आधे कर दो तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर होगा। अगर 5 का स्क्वायर होगा तो आप जानते हो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, पॉइंट का पॉइंट 1 की 1 घात है तो 1 ही रहेगी, प्लस 5 से 3 में क्या करना है मैंने आपको सिखाया था 5 गुणा 4 गुणा 3, 3 अंक तो घटाओ और 3 को 1 तक, 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 से 3 कट गए 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, माने ये 5 से 3 जो है उसका साथ रूप आएगा 10। अंडर रूट में 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर का आधा करो तो क्या होगा 1, माने 5 की 1 घात तो 5 की 1 घात तो 5 ही आएगी। 1 की 3 घात है तो 1 का 1 ही आएगा, 1 की 3 घात करो 1 गुणा 1 ही आएगा। 5 से 5 माने 5 को 5 से भागोगे तो भी 1 आएगा। अंडर रूट में 5 की 0 घात किसी भी संख्या की 0 घात आए तो भी आंसर 1 आता है, और 1 की 5 घात करोगे तो भी 1 आएगा। अब इसका गुणा करते हैं, 5 गुणा 25 करोगे तो 125, 125 का गुणा 1 से करोगे तो 125 ही आएगा। 10 का गुणा 5 से करोगे तो 50, 50 का गुणा 1 से करोगे तो भी 50 ही आएगा। 1 का गुणा 1 से करोगे 1 और 1 उसका भी 1 ही आएगा, तो 125, 50 और 1 का गुणा टोटल करोगे प्लस प्लस है तो 176 होगा, और इस 176 का 2 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा 352, बराबर। इस प्रकार हमारा ये आज का जो सवाल था वो स्वाध्याय 6.3 जो है, स्वाध्याय 6.3 का प्रश्न नंबर 2 जो था उसका सेकंड क्वेश्चन का ये सादुरूप है। आज का हमारा होमवर्क इस प्रकार से रहेगा, स्वाध्याय 6.3 का प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट जो अभी मैंने सिखाया और उदाहरण 38 जो पेज नंबर 242 पर है, सेम इसी मेथड का सवाल है। आप घर पर बैठकर प्रयास करके अच्छी तरह से उसे सॉल्व करने का प्रयास करें। फिर भी ना समझ में आए तो मुझे आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। सभी विद्यार्थियों को जय माता दी।